नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपके लिए हर रोज की तरह कहानियां लेकर प्रस्तुत हूं। आज का कहानी का शीर्षक है मृत्यु एक अटल सत्य है। क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी कुछ नहीं ले जा सकता है, इसलिए गलत काम करने से बचना चाहिए। इसलिए हमें धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। एक गांव में श्याम नामक युवक रहता था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। इसके अलावा वह महादेव का भक्त भी था और सभी पर वो दया भाव रखता था। किसी को वो दुख नहीं देता था। इन्हीं गुणों के कारण महादेव बहुत ही उससे प्रसन्न रहते थे और सदैव उसके साथ रहा करते थे। इसके बावजूद उसने भगवान महादेव से कभी कुछ नहीं मांगा था। बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर उसके साथ थे। एक दिन श्याम के पिता को तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने सभी डॉक्टर से हाथ जोड़े अपने पिता को बचाने के लिए। सभी डॉक्टर्स ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। तभी श्याम को महादेव का याद आया और उसने अपने महादेव को पुकारा। भक्त का पुकार सुनकर महादेव दौड़े चले आए। श्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो, क्योंकि तुम तो कालों के काल महाकाल हो। भला मेरा पिता का क्या हो सकता है? महादेव ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारे पिता को बचा लूंगा, लेकिन मैं विधि के विधान को बदल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पिता का मृत्यु होने का समय आ चुका है। इस पर श्याम नाराज हो गया और महादेव को कोसने लगा कि तुम्हारे लिए क्या असंभव है। इस पर महादेव ने कहा, श्याम, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। किंतु श्याम ने महादेव की एक ना सुनी। तब महादेव ने कहा, मित्र, तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। श्याम ने पूछा, कैसा कार्य? महादेव ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रहे कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। श्याम ने झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर घर में ज्वार तो था, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी के परिवार में मृत्यु ना हुई हो। 2 दिन तक श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो। तब उससे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना पड़ेगा, इससे कोई नहीं भाग सकता। तब श्याम को अपनी गलती का पछतावा हुआ और महादेव को चरणों में पकड़कर कहने लगा, हे महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। मैं ये भूल गया था एक क्षण कि मृत्यु तो सबको आनी है। भला मैं कैसे इससे बच सकता हूँ? महादेव ने उसे कहा, श्याम, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता था कि विधि के विधान के अनुसार मृत्यु तो एक अटल सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता।